राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तप पुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन पुनित चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम। पुष्कर राज की पवित्र धरा को प्रणाम। ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी राम कथा रस रसानुरागी मुमुक्षुजन माताओं बहनों भाइयों, तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाओं, दूर संचार के माध्यम से सुन रहे अपने घरों में बैठ करके सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को मैं व्यास गद्दी से प्रणाम करता हूं। आज मां शारदा का शारदीय नवरात्रा प्रारंभ हो गए हैं। इस बार नवरात्रा में 9 दिन नहीं होकर के 8 दिन की पूजा होगी और सिर्फ 9 दिन तक मां की पूजा होगी। मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा होगी। ये जो शक्ति है ना, शक्ति कई रूपों के अंदर हमें सुख प्रदान करती है, कई रूपों में। मां की अनंत कृपा जीवों पर बरसती रहती है। कभी मां बन करके पालन पोषण करती है, कभी वही स्त्री बहन बन करके आपको प्रेम प्रदान करती है। भाई बहन का रिश्ता, वही जगत जननी मां शक्ति बन करके जब संकट आता है तो उसका सामना करती है। कई रूपों में मां की पूजा होती है, बहन बेटी मां पत्नी, कई रूपों में। सारे देवताओं की पूजा एक दिन होती है। शिवरात्रि को शंकर भगवान की पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्ण भगवान की, रामनवमी को राम की, हनुमान जयंती को हनुमान जी की, जितने देव हैं। लेकिन मां शक्ति की पूजा 9 दिन की पूजा होती है। 9 दिन, साल में कितनी पूजा होती है? 4 बार आता है, 36 दिन तक पूजा होती है मां, सवा महीना लगभग। क्योंकि 9 नवरात्रा चैत्र के 9 नवरात्रा ये शारदीय, 18 तो यही हो गए और 2 गुप्त नवरात्रा और आते हैं बीच में, 18 वो हो गए। 18 36 दिन की पूजा होती है मां की। तो इन 9 दिनों के अंदर हमें क्या होना चाहिए? हमें किसी न किसी संकल्प से संकल्पित होकर के किसी एक मंत्र का जाप जरूर करें। और मंत्र का मतलब क्या होता है? मन को तारने वाला, जो हमारे मन की जो इच्छा है ना उनको पूरी करता है। तार दे। आपके घर में कोई समस्या हो, कोई बाधा हो, कोई भी, स्वाभाविक है, गृहस्थ जीवन है, कोई न कोई बाधा लगी रहती है, कोई न कोई ग्रह चिपका रहता है, समस्या बनी रहती है। तो नवरात्रा में बैठ करके 9 दिन तक अपने मन को लगा करके देखो, ताकत मंत्र की होती कब होगी? जब आपका मन उस मंत्र में लगेगा। मंत्र में मन जब आपका उस मंत्र में लगेगा तब जाकर के वो मंत्र प्रभावी होगा। अब किसी ने बोल दिया कि ये करो, बस आपने कर लिया, इसका प्रभाव इतना नहीं पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ेगा
जब आपने उस मंत्र को अपने मन से पढ़ा है, जाप करा है, आपके घर में कोई बाधा हो, कोई समस्या हो, कोई संकट हो, है? कोई न कोई समस्या तो है। एक मंत्र का जाप आप अवश्य करें, क्योंकि मां इसमें दुर्गा में हर प्रकार के मंत्र होते हैं। जिसमें आप समस्या है उस मंत्र का जाप करो। किसी के घर में कलेश होता है तो उस मंत्र का जाप करो। किसी के पैसों की कमी है, किसी के काम अटका हुआ पूरा अटक जाता है, किसी के शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, किसी का प्रेम नहीं होता है, पत्नी पत्नी से लड़ाई झगड़ा होता है, उसके सब एक मंत्र में बंधे हुए होते हैं। आप उस मंत्र का जाप करिए, मन से जरूर फल मिलता है। बस नियम से मां दुर्गा के सामने बैठ करके उत्तर में मुंह करके, घी का दीपक लगा करके, लाल आसन लगा करके, मां दुर्गा का सामने स्वरूप रख करके, एक आसन बैठ करके, सुखासन सबसे अच्छा है। आसन कई प्रकार के होते हैं ना, अब लोग सब में बैठ नहीं पाते हैं। कोई संत होते हैं, कोई फकीर सन्यासी होता है, उसके लिए तो आसन बड़ी बात नहीं है, पर कई लोगों के लिए आसन समस्या हो जाती है। कौन सा आसन लगाएं महाराज, कौन सा आसन लगाना चाहिए? सुखासन सबसे अच्छा है। सुखासन, सुखासन कौन सा? जिसमें आपको सुख मिलता है। पालगति मार करके बैठ जाओ, पालगोटी मार के बैठ जाओ। आप जिस आसन में बैठते हो ना हमारे सामने, बस वही आसन सुखासन कहलाता है। और उस आसन में आप जाप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो आसन का कारण इसलिए बताया है कि आसन से संबंध, यहां से इंद्रियों संबंध मस्तिष्क का होता है। सीधा मन को बस में करने का, मन को पकड़ने का तरीका आसन एक होता है। जिस आसन से बे लगा के बैठोगे आप, उस आसन से प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कहा है। अब आपसे सारे इस प्रकार के आसन हो नहीं सकते हैं तो सुखासन में बैठ जाइए। रोज उसी समय पूजा करें जिस दिन आपने शुरू करी है। आज 12 बजे, 12:30, 1 बजे के बीच में, 12 से 1 के बीच में बढ़िया अभिजीत मुहूर्त है। अवश्य बैठ करके भगवान का नाम जरूर लें। माँ दुर्गा देखो, माँ तो जल्दी प्रसन्न होने वाली है। माँ तो दयालु है। देखो, माँ तो वात्सल्य की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है। माँ तो अपने बेटों से खुश रहती है। लेकिन हमारा भी तो कर्तव्य बने ना कि माँ को जरा याद करें, 9 दिन में जरूर याद करें। भगवान एक बार का आपको नजरअंदाज कर सकता है, पर मां कभी नजरअंदाज नहीं करेगी महाराज, शक्ति मां। इसलिए जरूर जरूर इन 9 दिनों में मां के सामने जरूर पूजा करो। मां की पूजा अवश्य है। देखो, बड़े बड़े देवताओं ने मां को स्वीकार किया है। आप देवी भागवत को पढ़िएगा। देवी भागवत में मां की कितनी महिमा बताई गई है, अनंत महिमा बताई गई है मां की। सारे देवता जिसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उस मां की अनंत महिमा भाई कौन बखान कर सकता है, कौन कह सकता है? मां कई रूपों में आकर के हमारे को सुख प्रदान करती है, कई रूपों में। मां में सब आ गए, सब। तो इस प्रकार की ये आज से नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है और ये हमारे पास में 9 दिन, एक है दशहरे का दिन। मतलब क्या होता है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10। इनको जब बस में करोगे तभी रावण मरेगा, ध्यान रखना। दशहरा तब आता है, बस में कर लोगे। रावण कौन सा? मन में जो बैठा है ना, कपट है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, मद है, मत्सर है, वो रावण जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए अब हमारे पास में नवरात्रा 9 दिन, एक रावण दशहरा 10 दिन की कथा हमारे पास में है। 11वें दिन तो राम जी, राम राम महाराज, बस
10 दिन की कथा हमारे पास में है, राम कथा का आनंद लीजिए। हमने कल सुना था भगवान राम सीधे श्रृंगबेरपुर पधारते हैं और वहां निषाद राज गुह से मित्रता तो थी ही, बचपन की मित्रता थी, मैंने कल कथा सुनाई आपको। भगवान यहीं से राम राज्य की स्थापना होती है। राम राज्य की स्थापना कोई बड़े सिंहासन पर बैठने से नहीं, राम राज्य की स्थापना बहुत बड़े बड़े राजमहलों की दीवारों में नहीं, राम राज्य की स्थापना मखमली गद्दों पर बैठ करके नहीं, राम राज्य की स्थापना धूम धड़ाकों से नहीं, बैंड बाजों से नहीं, राम राज्य की स्थापना होती है आप गरीब तबके के लोग, कुटिया में रहने वाले लोग, झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के पास में जाकर के उनके साथ में बैठो, तब राम राज्य की स्थापना होती है। राम राज्य की स्थापना समाज से जो बहिष्कृत कर चुके लोग हैं उन लोगों को गले लगाओ, तब राम राज्य की स्थापना होती है। भगवान राम जानते थे मुझे राम राज्य की स्थापना करनी है ना, तो इस प्रकार से हो। छोटे लोगों को दिलों में जगह बनाओ। भगवान राम ने आकर के जंगलों में उन लोगों को गले लगाया है जिनको समाज अछूत कहता था, जिनको समाज नीच कहता था, ये नीचे हैं, इनको हाथ मत लगाओ, दूर रहो दूर रहो। भगवान ने कहा नहीं, अछूत व्यक्ति वो होता है जो गलत कर्म करता है, चाहे वो ब्राह्मण भी क्यों ना हो, अछूत वो कहलाता है। ये अछूत नहीं है, ये तो शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है, मन शाप है, मन शुद्ध होना चाहिए, जीवन शुद्ध बन जाता है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से करो, उसकी जाति बिरादरी से मत करो। पहचान उसे कर्मों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बराबर ना। हम लोग करने लगे हैं जाति के अकॉर्डिंग, ये गलत कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने गोहे को गले लगाया है, अपना लिया, एक रात्रि वहां निवास किया, दूसरे दिन सवेरे उठते हैं, वट वृक्ष का दूध मंगाया, उससे जटाएं बनाते हैं। भगवान सिर पर जटा बांधी है, मतलब आज से वनवास शुरू हो गया है। चप्पलों को त्याग दिया, गेरुए वस्त्र धारण कर लिए भगवान ने। कंद मूल फल फूल पाते हैं, पानी पीते हैं, बस संतों के ऋषियों के सत्संग सुनते हैं, उनकी सेवा करते हैं, बस ये तीनों का काम हो गया। यहां से सीधा सुमंत्र को वापस लौटाया है, क्योंकि भगवान जानते थे अब सुमंत्र को लौटाना अच्छा है। अब मेरा भोला भगत, एकदम बहुत अच्छा भगत जो है हमारा, वो आने वाला है। कौन? केवट। और केवट के सामने अगर सुमंत्र जी रहेंगे तो फिर तो जानते हो मामला बैठेगा नहीं। और सुमंत्र जी अयोध्या के प्रधानमंत्री है, मैं अयोध्या का राजकुमार हूं, और अयोध्या के राजकुमार के सामने एक तुच्छ नाव खेने वाला खेवनहारा अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेगा तो सुमंत्र जी तुरंत उसको निकाल देंगे यहां श्रृंगबेरपुर से। इसलिए इनको भेजना फायदे में रहेगा, भेज दिया। भगवान सीधे आए हैं तट पर। अब देखो बंधुओं, कितना प्यारा प्रसंग आ रहा है केवट का, बहुत रसीला प्रसंग है। भोले भगत हैं ये, बड़े भोले सहज भगत हैं केवट ने। केवट कहाँ है? अब एक सीन देखिएगा आप, क्या सीन क्रिएट किया यहां पर। केवट बैठा है कहां पर? अपनी नाव में। और योग की बात देखिए आप, अपनी नाव में केवट बैठा है और कोई नाव नहीं है, पूरी गंगा के किनारे पर कोई नाव नहीं है, अकेला एक केवट बैठा है और टांग पर टांग लगा करके बैठा, ठरके से एकदम, माथे में गमछा बांध रखा है, एक धोती पहन रखी है फटी पुरानी, बस वस्त्र आदि बाकी है नहीं। आप केवट का दर्शन करिएगा, कितना धन्य होगा। उस केवट के चरणों की भी अगर हमें रज मिल जाए तो हम तो उसमें भी बेड़ा पार समझेंगे भाई। उस भक्त की चरणों की रज भी प्राप्त हो जाएगी ना, हमारा बेड़ा पार तो उसमें ही हो जाएगा।
केवट ने भगवान आकर के सीधा सबसे पहले एक शब्द बोलते हैं परमात्मा, और मानस कहती है मांगी नाव ने केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में न जाना। मांगी नावन केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव, अब जो विश्व का दाता है, जो संसार को जो देता है, जो परमात्मा है, जो जगत का दाता है, सबसे बड़ा वो आज क्या कर रहा है? एक छोटा सा नाव खेने वाला एक वो निषाद जाति का व्यक्ति, उससे भगवान ने पहला शब्द बोला है मांगी, भैया केवट जरा नाव तो दो। देखिए आप दर्शन करिए भगवान के। बड़ा प्यारा प्रसंग लगता है मुझे, बहुत अच्छा, दिल को छूने वाला प्रसंग है ना, बड़ा प्यारा। पहला शब्द बोला है मेरे प्रभु ने, मांगी, ए केवट भैया हमारे को जरा नाव चाहिए, हम उस पार होना चाहते हैं। केवट उसी ढंग से बैठा है। केवट ने कोई ऐसा नहीं कि परमात्मा आया है, ठाकुर आया है तो जाकर के मैं प्रणाम करूं और स्वागत, कहते हैं ना अतिथि तो ग्राहक तो भगवान होता है, और उसका ग्राहक था वो, तो उतरना चाहिए, आकर के हाथ जोड़ने चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, पैरों में गिरना चाहिए, लेकिन नहीं गिरा, कुछ भी नहीं करा। आज पहली बार भगवान को भी भक्तों से काम पड़ गया, देखिए आप, क्योंकि गंगा के पार उतरना है और यहां और कोई चारा नहीं है। गंगा के पार उतरने के लिए केवट का सहारा लेना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। क्या दर्शन कराया है, क्या दर्शन कराया। मेरे परमात्मा भी कभी कभी भक्तों को इतना ऊंचा चढ़ा देता है कि जगत में उसकी ख्याति करवा देता है। केवट को कौन जानता था? हम थोड़ी जानते थे केवट को, हमारे परमात्मा ने इसको इंट्रोडक्शन करा करके हमें धन्य कर दिया। केवट का कोई प्रधानमंत्री आ जाए हमारे शहर में और किसी एक व्यक्ति को बुला करके ओहो हाथ मिलाए, उससे बात करे, आप कैसे हैं, उसके साथ चाय पी ले, तो वो व्यक्ति दूसरे दिन तो अखबारों में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, चारों ओर टीवियों में, चारों ओर पूरे जगत में उसके फोटो, उसका वीडियो वायरल हो जाता है। लोग उससे मिलना चाहते हैं, उससे संपर्क करना चाहते हैं, वो उसका इतना डिमांड बढ़ जाती है उस व्यक्ति की। बताइए क्यों भाई? क्योंकि उससे प्रधानमंत्री मिल गया है ना एक बार। ऐसे ही हमारे परमात्मा विश्व में जगत का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री है, और वो एक केवट को इतना जगत में फेमस करवा देता है, उसकी भक्ति को फेमस करवा देता है। आप देखिए परमात्मा जो 3 पग में सारी धरती को, सारे ब्रह्मांड को, तीनों लोगों को नाप लेता है, आज वो क्या कह रहा है? जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। वो जानना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। हाँ जानना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। वो जानना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु मन को ध्याए,
अवध छोड़ प्रभु वन को ध्याए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन मैंने पाए। हाथ जोड़ केवट प्रभु के आगे खड़े, हाथ जोड़ केवट प्रभु के आगे खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। हाँ जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। हाँ जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। आज केवट के सामने हाथ जोड़ के कह रहे हैं, भैया केवट जरा हमें पार लगा दोगे? अरे प्रभु क्या लीला करते हो आप। जो जगत को संसार को पार लगाने वाला है वो आज एक साधारण तुच्छ सा व्यक्ति, निषाद जाति का, जिसके पास में कोई बड़ा कोई वस्तु नहीं है नाव के अलावा, कोई बहुत बड़ा सेठ नहीं है, और उस व्यक्ति से आप जाकर के कह रहे हैं प्रभु मुझे नाव से पार लगा दोगे? ये तो प्रभु आपका बड़प्पन है, ये तो आपका प्रभु बड़प्पन है। इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं, अरे जितना दिया सरकार ने इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मालिक तेरा, वरना तो ऐसी कोई बात नहीं। हे प्रभु आपने इतना बड़प्पन मुझे दे दिया है जितनी मेरी कोई औकात नहीं थी। ये तो आपने मुझे और ऊंचा ओहदा दे दिया, मुझे और ऊंचा बना दिया। ये तो आपकी कृपा। देखिए ना आज केवट क्या कह रहा है, बैठा है कुछ नहीं, बस दोबारा भगवान ने कहा ए भैया, हेलो हेलो भैया जरा बात तो सुनो। हाँ बोलो, जरा नाव से पार लगा दो ना, हमें उस पार जाना है। केवट बोला, पर क्या बोला? कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। हाँ 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 जानता हूं आपको, सब जानता हूं आपको। ये तो भाई एक तरह की गाली हो गई, एक तरह की तो देखा जाती तो गाली है अप्रोक्ष रूप से है? आपको कोई कह दे हाँ हाँ चुप रहो जानू थाने में, आदमी को कितना बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा आदमी को। आज वो केवट कह रहा है, ब्रह्म को कह रहा है मैं जानता हूं और सच कह रहा है। हकीकत में भगवान को दुनिया में कोई नहीं जान सकता है भक्त के अलावा। भक्त के अलावा परमात्मा को दुनिया में कौन जान पाया? आज तक कोई जान पाया? भगवान ज्ञान से जानने का मार्ग नहीं है, भगवान ध्यान से जानने का विषय नहीं है। भगवान तो सिर्फ भक्ति से जानने का विषय है। भगवान को जानना चाहते हो ना, तो भक्ति के साथ में आपके मन की निश्चलता, आपके मन का भोलापन, आपका शुद्ध जीवन, आपका निर्मल मन भगवान को जानने के लिए बहुत है। बहुत है। आज वो केवट कह रहा है, राम से कह रहा है मैं आपको जानता हूं। लक्ष्मण ने कहा हे ध्यान से बोल, क्या जानता है तू? क्या जानता है भगवान को? क्या जानता है? कहा मैं सब जानता हूं, जो आप नहीं जानते हो ना मैं वो भी जानता हूं। मैं वो भी जानता हूं। प्रेम में देखो मांगता है,
भगवान मांगता है प्रेम में भक्त से। आप किसी से प्रेम करते हो तो वहां मांग खत्म हो जाती है, वहां पर मांग खत्म हो जाती है, देन लेन खत्म हो जाता है। प्रेम तो विषय देने का है, लुटाने का है, उड़ेलने का है। प्रेम एक ऐसा विषय है जिसमें एक दूसरे को दिया जाता है, एक दूसरे पर उड़ेला जाता है, वो होता है प्रेम। प्रेम वो नहीं है अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ऐसा दे दो, मुझे ऐसा दे, नहीं। प्रेम वो होता है मेरे बंधुओं जिसमें एक दूसरे देते हैं, तू ले कि नहीं, तू ले ले मेरे से, मैं नहीं लूंगा, तू ले ले, ये प्रेम होता है, इसे प्रेम कहा है। और जब इतना प्रेम बढ़ जाता है ना भगवान का और भक्त का, तब भक्त फिर मांगता नहीं है, फिर परमात्मा को कहता है तू मुझसे मांग, आज मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। आज वही स्थिति आ गई है, आज केवट उस समाधि में पहुंच गया है जो परमात्मा को कह रहा है तुम मांगो, देंगे हम तुम्हारे को। प्रेम में भगवान स्वयं मांगता है, प्रेम में भगवान ने मांगा है। आप सारे शास्त्रों को टंटोल लो, उठा लो, भगवान ने मांगा है। विदुर के सामने चले गए, विदुरानी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है, मैं कुछ खाना चाहता हूं, मुझे कुछ चाहिए। भगवान द्रौपदी के पास चले जाते हैं, बहन तेरा भूख लगी है, कुछ दो ना, कुछ दो ना, खाने की इच्छा करती है, मुझे कुछ चाहिए। मां जसोदा से प्रार्थना करते हैं परमात्मा कृष्ण बाल भगवान बन करके, मैया मक्खन खाना है, दूध पीना है, मांगता है। ये प्रेम नहीं है तो क्या है? एक भक्त भगवान को मजबूर कर देता है मांगने के लिए, मांगता है परमात्मा। सुदामा से कहता है भैया ए कंजूस, ए ब्राह्मण, ए पंडित, देना, मेरी भाभी ने कुछ भेजा होगा ना, तेरा लाना। मांगता है। ब्रह्म है दुनिया को जो दाता है संसार का, और आप जानते हो ना बंधुओं, दुनिया में दाता कौन है? दाता ही के राम, भिकारी सारी दुनिया, दाता ही के राम जी, भिकारी सारी दुनिया। दाता एक राम है, भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम है, भिकारी सारी दुनिया, दाता एक राम जी। दाता परमात्मा है, सिर्फ इस धरती के ऊपर और कोई दाता नहीं है। और आज वही दाता किसी और से मांग रहा है, क्यों? यहां प्रेम है। बालक बन जाओ, मन साफ कर लो, मन शुद्ध कर लो, बस भोले बन जाओ, भगवान आपको भी, आपसे भी मांग लेंगे। भगवान आपसे भी मांगने आ जाएंगे जब आप मन के शुद्ध हो जाओगे। कहा मैं जानता हूं भगवान, मैं आपको जानता हूं। कहा जानते हो? ये जानता हूं आपके चरणों में बड़ा जादुई ताकत है। क्यों? तूने कहां सुना? अरे महाराज, अब मैंने सुना है आपके चरण स्पर्श से पत्थर भी स्त्री बन जाता है, पत्थर भी स्त्री बन जाता है। मैंने ऐसा सुना है महाराज, मैंने जानकारी मिली, मुझे खुफिया एजेंसियों से मुझे जानकारी मिली है। अब बताइए केवट कहां रहता है? केवट रहता है इस गंगा के तट पर, और वो जो हुआ था वो लगभग सरयू का तट था। विश्वामित्र जी लेकर के जाते हैं और वहां सरयू का तट था। अब देखिए सरयू के तट के बाद में तो यहां पर आती है सरयू, तमसा नदी भी आती है, उसके बाद गंगा तट आता है। अब बताइए केवट को कैसे पता चल गया? कोई मोबाइल था क्या? कुछ था क्या? पर भक्त को सब पता रहता है, भगवान की हर क्रियाएं पता रहती है, भगवान के हर कर्म पता रहते हैं, भगवान क्या करता है, भगवान कैसे रहता है, भगवान ने क्या लीला करी है, भगवान कहां जा रहा है, भगवान कहां बैठ रहा है, भगवान क्या खा रहा है, हम सबका पता रखते हैं। हम रखते हैं दुनिया का पता, भक्त रखता है भगवान का पता। हम दुनिया का पता रखते हैं ना, आज उसने ऐसा कर दिया, आज उसने ऐसा कर दिया।
ये खाया उसने, ये खाया। अखबार में आ जाता है, कोई बड़ा फिल्म का हीरो होता है ना, तो उसने अखबार में आता है, ये इतने बजे उठता है, नाश्ते में ये लेता है, सवेरे सवेरे ये लेता है, ये खाता है, ये पीता है, फिर इतने बजे सोता है, ये करता है। मतलब सारा ध्यान रखती दुनिया के लोग, सारे ध्यान रखते हैं। भक्त कहता है मैं भगवान का ध्यान रखता हूँ। भगवान क्या करता है? आज केवट ने कह दिया मैं सब जानता हूं प्रभु, सब जानता हूं मैं। क्या जानता है? आपके पैरों से स्त्री बन जाती है पत्थर की शिला, सब जानता हूं मैं। ऐसे आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बीहे से करुणा एन चितही जानकी लखन तन। कुछ बातें सुनकर के भगवान मुस्कुराए नहीं बल्कि हंस पड़े, और इतना हंसे हैं भगवान, ऐसा कहते हैं जैसे भगवान हंसे हैं, हंसने लग गई मां सीता। मां सीता हंसी, हंसने लग गए लखन जी हमारे। अब सब क्यों हंसे? भगवान तो इसलिए हंसे हैं, भगवान तो इसलिए हंसे हैं कि आज मेरा भक्त मुझे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जो मुझे कोई जान न पाया, जो ब्रह्मा कहता है, जो शंकर भगवान कहते हैं, जो इंद्र कहता है, जो बड़े बड़े देवता कहते हैं प्रभु आपको कोई जान नहीं सकता। आज एक छोटा सा तुच्छ व्यक्ति मुझे कह रहा है मैं आपको जानता हूं। भगवान इतने हंसे हैं, आज इतने हंसे हैं, कहते हैं आज तक भगवान कभी नहीं हंसे, इतने मेरे परमात्मा हंसे हैं। आज मेरे परमात्मा को हंसा दिया किसने? केवट ने। हंस पड़े भगवान। बाकी भगवान मुस्कुराते हैं, भगवान कभी हंसते नहीं है। परमात्मा सदैव मुस्कुराता है। आज परमात्मा हंस पड़े हैं, परमात्मा हंसते हैं। जैसे परमात्मा हंसे, मां सीता हंस पड़ी। क्यों? इसलिए हंस पड़ी है, जब आए थे, वनवास हुआ था, घर से निकले थे, पूरा माहौल उदासी का था। लोग रो रहे थे, दशरथ जी रो रहे थे, रानियां रो रही थी, पूरा अयोध्या रो रहा था, त्राई त्राई माम हो रहा था, चारों ओर गमगीन माहौल हो गया था। उस निकल करके, उस उदासी में से निकल करके आज आए हैं। आज पहली बार हंसे हैं, राम हंसे हैं, सीता इसलिए हंसी है कि देखो हमसे तो ये भी धन्य है कि ये भगवान को हंसा दिया है। लखन जी इसलिए हंस पड़े, सीता और राम दोनों हंसे हैं ना, लखन जी इसलिए हंस गए कि वाह वाह रे केवट वाह, हमारे माता पिता को तूने हंसा दिया, खुश कर दिया। इतना हंसे भगवान। लक्ष्मण जी ने क्रोध आ गए, केवट क्या कह रहा है? मैं पार नहीं लगाऊंगा, ऐसे नहीं लगाऊंगा, मैं आपको जानता हूं, ये है वो है। भगवान लक्ष्मण जी को क्रोध आया और निकाला अपने तरकस में से बाण निकालने लगे। जैसे ही बाण निकाला, केवट ने कहा ये लो, वाह एक भाई तो मांग रहा है और एक भाई दादागिरी कर रहा है। आप तो भगवान मांग रहे हो और ये मारने की बात कर रहा है, एक मार रहा है एक मांग रहा है, ये कैसे हो सकता है? और सुन लो लक्ष्मण जी, सुन लो आप, मैं काल से डरता नहीं हूं। आप सोच रहे होंगे मैं डर जाऊंगा, हैं? मैं डरने वाला नहीं हूं। आज भले ही मार दो आप, कोई बात नहीं, पर मैं डरूंगा नहीं आपसे। कौन कह रहा है? केवट कह रहा है। किससे कह रहा है? साक्षात काल है, काल स्वरूप है लखन जी। आज काल से कह रहा है मैं अब की बार डरूंगा नहीं। पहले तो आपकी दादागिरी चल गई थी, पहले कब की बात कर रहा है मालूम है आपको? ये बात कर रहा है पिछले जन्म की। केवट पिछले जन्म की चर्चा कर रहा है। भगवान लक्ष्मण जी से कह रहा है पिछले जन्म में तो आपकी दादागिरी चल गई, अब की बार नहीं चलने दूंगा, अब की बार मैं जो चाहूंगा सो करवाऊंगा, तुम देखते रहना। लक्ष्मण जी का कौन सी दादागिरी भाई पिछले जन्म में? पिछले जन्म की कौन सी चर्चा? मैं तो भूल गया। कहा याद रखो, पिछले जन्म में मैं एक कछुआ था, मैं कछुआ था और आप भगवान शेष थे, और भगवान आपकी सैया में शेष की सैया बनाई हुई थी, उसमें भगवान पोड़ रहे थे। मां लक्ष्मी जी आपके चरण दबा रही थी परमात्मा के, और मेरे को लगा अरे भगवान है, मैंने कछुआ था मैं, और मैं आकर के भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाह रहा था। आप शेष बने हुए थे, एक फुंकार लगाते मुझे गिरा देते, वापस आता मैं चरण के स्पर्श करने लगता, आप फुंकार लगाते मुझे गिरा देते। ऐसे करते कई बार मैं आया, कई बार आपने मुझे गिराया,
ऐसे करते करते मेरे को खून खून लथपथ हो गया, पर मैं मर गया। मरते मरते अंतिम इच्छा थी कि भगवान के चरणों का स्पर्श तो करूंगा ही करूंगा। आज मस्त रहूं, आज मस्त रहो, बैठे रहो, आज सब होगा, देख लेना, सब करूंगा। और हाँ सुन लो लखन जी, आप मुझे मारना चाहते हो ना, मार दो, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। अगर नहीं मारोगे तो मैं भगवान की पूजा कर लूंगा, भगवान के चरण धो लूंगा। अगर मार दोगे और अच्छी बात है, सबसे पहली बात आपका तीर लगेगा, साक्षात काल भगवान लखन का तीर लगना हमारा सौभाग्य है। दूसरा, भगवान के चरण, भगवान के सामने, भगवान सामने खड़े होंगे मेरे और उनके सामने मेरे प्राण निकलेंगे। तीसरा, गंगा का तट होगा, हमारा सांवरा निकट होगा, काल का तीर होगा। चौथा, सीता मैया सामने खड़ी होगी। पांचवा, आप मुझे मार भी दोगे, अंतिम समय में मैं राम का नाम तो जरूर ले लूंगा। अगला, अब मार दोगे तो ऐसे तो भाग नहीं जाओगे मार करके लखन जी, क्यों राम जी, मार के भागोगे तो नहीं ना, फिर लकड़ी लाओगे, सोचोगे अरे मार तो दिया, अब अग्नि संस्कार तो करो। अब फिर मुझे आप जलाओगे, अग्नि संस्कार करोगे, एक दो लकड़ी तो भगवान राम रखेंगे मेरे अंदर, मैं तो सौभाग्य है। और हाँ लखन जी, अब जैसे जला दिया ऐसे थोड़ी भागोगे, फिर आप मेरा 12वां 13वां जो होता है वो भी करोगे, मेरे पीछे सबको भोजन कराओगे, क्योंकि मारोगे आप तो सबको भोजन भी आप कराओगे। मेरे पीछे तर्पण आदि जो क्रियाएं होती सब आपको करनी पड़ेगी, सब कुछ होगा, 12 दिन तक आप बैठे रहेंगे मेरे पीछे, सबको सत्संग होगा, दर्शन होगा आपका, और मैं तो आनंदित हो जाऊंगा। ऐसी मृत्यु कहां पड़ी है। लखन जी ने तो अपना तीर वापस डाल दिया, नहीं भाई रे, 12 15 दिन तक आठ रहे वहां थारे आटे डाल दे तीर वापस, नहीं थन नहीं माना भाई। केवट कहने लगा लखन जी मैं मौत से नहीं डरता, मैं काल से डरता नहीं हूं, आप मस्त रहिए। कहो राम जी क्या करना है, बोलो, पार उतरना है। तो हमने तो आपसे कह दिया, हमारी नाव जो है काठ की है, हमारी नाव तो काठ की है, और वो पत्थर की शिला स्त्री बन सकती है। तो महाराज फिर जानते हो आप, काठ की नाव है और वो तो आराम से शिला बन, वो तो नारी आराम से बन जाएगी। महाराज कहा अच्छी बात है, भगवान ने कहा 2-2 हो जाएगी, अच्छी बात है, खुशी की बात है ना तेरे, 2-2 हो जाएगी, सेवा करेगी। हाँ हाँ जानता हूं 2-2 कितनी सेवा करती है, आपके पिताजी की सेवा कितनी करी मैं जानता हूं। आपके घर पे है ना पिताजी के 3-3 है, बैठी लो, ये दशा हो रही है आप लोगों की। नहीं महाराज, एक ही घड़ी दिरानी, एक ही घड़ी महाराज। 2 आदमियों की, एक आदमी की 2 औरतें होती है ना, उसकी जाकर के राम कहानी पूछो कैसी है भैया, वो कहेगा भाई हे परमात्मा तू कुछ भी सजा दे देना, चाहे जो संकट सदा सब कुछ कर देना, पर 2 ब्याह मत करवाना। केवट ने कहा महाराज एक बेटी है ना, उसका भरण पोषण कर दो ना, वही बहुत है महाराज, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। आपका चरण स्पर्श हो जाए, कहीं मेरी ये नाव काट की कहीं स्त्री बन गई तो समस्या हो जाएगी, और यही तो मेरी रोजी रोटी है। 2-2 हो जाएगी तो क्या खिलाऊंगा पिलाऊंगा महाराज, नहीं ऐसा काम नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। भगवान चुपचाप खड़े हैं, बात कर रहे हैं। केवट ने कहा आप शर्म कर रहे हो ना। भगवान देख रहे सीता की तरफ, देखा सीता, लखन से कहा लखन देख कैसा भक्त मिला है, कैसा भक्त है, मेरी बात नहीं मानता। कहा लखन जी ने कहा बिल्कुल मुझे पता है, भगवान आपके जितने भक्त हैं ना वो आपकी बात नहीं मानते हैं, मुझे पता है, मैं सब जानता हूं। आपके भक्तों ने आपकी कभी बात नहीं मानी, मैं सब जानता हूं। आपने बहुत मुंह लगा लिया इन लोगों को तो मारो फटाफट। कहा लखन नहीं नहीं, ये मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे प्रिय लगते हैं। कहा पर ऐसे क्या भक्त हैं आपकी बात नहीं मानता। एक भक्त को आप कह रहे हो इधर आ, वो आपकी तरफ आ ही नहीं रहा है, दादागिरी से बैठा है, घमंड से बैठा है, अभी तक नाव से नहीं उतरा महाराज। और मैं होता ना भी आपकी जगह, अभी नाव को गायब कर देता महाराज, खत्म कर देता, इसको मार देता। अभी तक आपका ऐसा भक्त है, अभी तक आया नहीं, आप बुला रहे हो इधर आ, आया नहीं।
एक भक्त ऐसा है और एक भक्त उधर बैठा है, आप गंगा के तट पर उस तरफ वो बैठा है। कौन? सुमंत्र जी महाराज। आप कह रहे हो जा, वो जा नहीं रहा है, इसको कह रहे हो आ, वो आ नहीं रहा है। आपके सारे भक्त ऐसे ही हैं। आपके भक्त आपकी कभी बात नहीं मानते, कभी बात नहीं मानते आपके। भगवान ने कहा भाई क्या करें, ऐसे ही हैं, भक्त के अधीन है, भगत के वश में है भगवान, क्या करें। महाराज आप कहें तो अभी इलाज कर दूं मैं? कहा नहीं, मेरा भक्त है, इसको कुछ नहीं करना, बस इसकी मोच को देखो, इसका जो व्यवहार हमारे साथ करता है ना, मुझे प्रिय है, मुझे अच्छा लगता है, बस देखते रहो, इसको देखते रहो। और बातें कर रहे थे, इसने केवट ने कहा प्रभु सुन लो, आप सोच रहे होंगे, आप शर्म कर रहे होंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या दूंगा उस केवट को। आप चिंता न करें, मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा। आप सोच रहे होंगे मैं आपसे पैसा लूंगा, और आप सोच रहे होंगे मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं, झूठ नहीं, मैं आपकी सौगंध खाता हूं, आपके बाप की सौगंध खा करके कहता हूं मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा। लखन जी कहा चुप रे, हमारे बाप पे जाता हूं? अरे गजब करता है, पहले हमारे को बोला तो हम सब जानते हैं, तुम्हारे कुल को जानते हैं, अब तक बाप तक चला गया, खबरदार, हमारे बाप की सौगंध खाई तो तूने। लखन जी गुस्सा बहुत करते हो, कूल प्लीज, कूल, शांत रहिए ना, कूल डाउन। लखन जी को बहुत क्रोध आता है। केवट बोला एक भाई तो मांग रहा है, एक दादागिरी कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान से लखन ने कहा, लखन जी सुनो, लखन ने कहा परमात्मा हटाओ इस आदमी को, हटाओ, एक काम करते हैं, चलते हैं अपने, और कहीं से निकल जाएंगे, जरूरी है क्या नाव का। चलने लगे। केवट ने कहा अच्छा अच्छा, बिना नाव के जाना चाहते हो? हाँ तो ठीक है, जाओ, एक काम करना, आगे जाओगे, गंगा का वहां पर बहाव कम है, पानी कम है, लंबा चौड़ा पानी का बहाव है ना, तो पानी का गहराई कम है, वहां से निकल जाओ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। भगवान चलने लगे, चलो चलो सीता जी चलो, चलने लगे। उसी समय वापस केवट ने आवाज लगाई, हाँ हेलो, जरा सुनना, ठहरना। भगवान ने कहा क्या हुआ, अब क्या काम है? कहा आप जा रहे हो ना, ध्यान रखना, वहां थोड़ा सा पानी तो है, लेकिन आपको तैरना नहीं आता है, मैं जानता हूं, कहीं आप डूब न मत जाना। केवट ने कहा प्रभु मैं जानता हूं आपको तैरना नहीं आता है, आप तो तिराना आता है, दूसरों को तिराने वाले हो, आप बह मत जाना कहीं। भगवान वापस आ गए, लखन चल चल चल, अपने बस की बात नहीं, वापस आ गए लखन को लेकर के। अब क्या करें, केवट बैठा है, अभी तक केवट बैठा है, अभी तक केवट हिला नहीं है। निषाद राज कुछ नहीं बोल रहा है। आप बताइए, श्रृंगबेरपुर का राजा है, राजा निषाद राज, निषाद राज गु है, राजा है, पर एक शब्द नहीं बोल रहा है, चुपचाप बैठा है, खड़ा है। क्यों भाई, किसी ने कहा ऐसा क्यों? बोलना चाहिए, फटकारना चाहिए, हे केवट खबरदार, हमारे मेहमान है भगवान राम लखन सीता, पार लगाओ, आदेश करना चाहिए था। पर आज निषाद कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि एक बार की घटना बताई, एक बार की घटना हो गई। एक समय की बात है, निषाद राज गु है, जंगल में शिकार खेलने गए हुए थे, और वो इतना बड़ा जंगल था, उस जंगल में रास्ता भटक गए थे। निषाद राज गु है, उसी जंगल में ये केवट जो था वो लकड़ी काट रहा था, एक पानी का पात्र था पास में उसके। निषाद राज गुहे को प्यास लगी थी, मानो प्राण निकलने वाले हैं, बस मरने वाला है, भटक रहा था पानी की यत्र तत्र, ढूंढ रहा था पानी का दरिया सरोवर, कुछ मिल जाए मैं पानी पी लूं, प्राण आंखें बाहर आने वाली थी, मरने वाला था। उसी समय केवट दिख जाता है और कहा भैया, केवट ने कहा हाँ राजन, आप राजा हो, आप तो हमारे। कहा हाँ भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? कहा मैं शिकार खेलने आया था, मुझे पानी नहीं मिल रहा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो, मेरी सांस अटकी पड़ी है, मैं मरने वाला हूं। उसी समय केवट ने अपना पात्र से, कहते हैं, पानी पिलाया, ठंडा पानी पिया, और जब ठंडा पानी पहुंचा कि जान में जान आई। निषाद राज गु है के मरता मरता बचा, निषाद राज गु है। इतना प्रसन्न हुआ केवट से, मांगो केवट तुम्हें क्या चाहिए, तूने आज मेरी जान बचाई है ना, मैं तुझे देना चाहता हूं, तू कुछ भी मांग ले, तू कुछ भी मांग ले।
केवट ने कहा महाराज आप देना चाहते हो ना, पर अभी तो मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ये वरदान आपके पास धरोहर के रूप में रखता हूं, जब आवश्यकता पड़ेगी मैं आपसे मांग लूंगा, जब आवश्यकता लगेगी। वो वरदान उस समय का रखा हुआ था, ठीक है। अब वो वरदान एक पड़ा था पेंडिंग में। अब भगवान राम जैसे ही आए श्रृंगवेरपुर और रात्रि के समय भगवान शयन कर रहे थे, उस समय लक्ष्मण जी निषाद राज चर्चा कर रहे थे और उस चर्चा के पास में ही कुटिया की रखवाली के रूप में केवट भी खड़ा था धनुष बाण लेकर के, वो पीछे खड़ा था लक्ष्मण जी के, और निषाद राज की जो चर्चा चल रही थी वो सब सुन रहा था। निषाद राज कह रहा था ये ब्रह्म है, लक्ष्मण जी कह रहे थे ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ऐसा है। सारी चर्चा केवट ने सुन ली और जैसे ही समय हुआ रात्रि का सवेरे का 4 बजे 3 बजे आया केवट, निषाद राज गुहे के पास में आया, महाराज आपसे कुछ मांगना है। कहा अरे कुछ मांगना क्यों? मांग, अरे आज हमारे नगर में भगवान पधारे हैं, तो जो कुछ मांगेगा मैं तुझे हर्ष दूंगा, तू मांग, क्या चाहिए तुझे? कहा नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो जो वरदान पहले का पेंडिंग चल रहा है ना वो वरदान चाहिए मुझे। जब आपने उस समय कहा मांगना, मैं आज मांग रहा हूं। कहा मांग। कहा महाराज मैंने सारी बातें आपकी सुन ली है कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। आप रात्रि को बातें कर रहे थे लखन के साथ में, मैंने सब सुन लिया। और महाराज इस गंगा के तट पर कल आपको पता है कि परमात्मा उस पार जाएंगे। महाराज सारी रात जग करके लोग अपनी अपनी नावों को सजा रहे हैं, कोई कुछ लगा रहा है नाव में, कोई कुछ लगा रहा है, हजारों हजार नावें गंगा के तट पर सजाई जा रही है। महाराज मेरी टूटी फूटी नाव, पुरानी नाव, महाराज मैं गरीब हूं, मैं सबसे गरीब हूं। केवट सबसे गरीब था नाविकों में, सबसे गरीब दशा थी केवट की। केवट ने हाथ जोड़ के कहा राजन आप मेरे राजा हो, मेरी नाव में कोई ताकत नहीं है, इतनी पुरानी नाव है मेरी नाव में मेरा राम कैसे बैठेगा? इतनी सुंदर सुंदर नावें सजाई जा रही है, इतने लोग हजारों नावें सजाई जा रही है। महाराज मैं चाह रहा था कि मेरी नाव से परमात्मा पार हो जाए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, इतना मांगना चाहता हूं कल सवेरे एक भी नाव गंगा के तट पर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ केवट के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, दे दीजिए महाराज। मांग लिया केवट ने, ये वरदान चाहिए। जैसे ही कहा निषाद राज गो है तो बंधा हुआ था, शब्दों में आवाज लगा दी, तुरंत गांव में आवाज लगवा दी, किसी की नाव कल गंगा के तट पर नहीं रहेगी, सबकी नाव पलटी दे दी जाए। सबकी नाव पलटी दे दी गई, एकमात्र नाव थी वो केवट की थी, इसलिए आज निषाद राज कुछ नहीं बोल सकता है। सारी रात नावें सजती रही, सवेरा होते सारी नावों को पलटी दिला दी गई थी निषाद राज के द्वारा। केवट के शब्दों में बंधा हुआ निषाद आज चुपचाप खड़ा है, क्योंकि पता है कि मैं कुछ नहीं बोल सकता। आज जो केवट की मर्जी होगी वो करेगा। जो भगवान परेशान हो गए, खड़े खड़े, अभी तक बैठने का नहीं कहा भगवान से, भगवान खड़े हैं, इतनी देर से खड़े हैं। लखन जी से कहा परमात्मा ने, देख लखन ऐसे मेरे भक्त हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को नापने वाला है, आज वो गंगा को नहीं आज गंगा को पार नहीं कर पाया। क्यों? भगवान नहीं कर पा रहा है। गंगा भगवान की बेटी है, भगवान के चरणों से निकली हुई है, तो बेटी है, बेटी की मर्यादा कोई बाप नहीं लांघ सकता। बेटी की मर्यादा लांघना पाप है। भगवान जानता है कि ये मर्यादा नहीं है मैं लांघ जाऊं, नहीं, मैं भक्तों के माध्यम से ऊपर से निकलना चाहता हूं। बेटी मर्यादा भंग होती है, बेटी की मर्यादा भंग होती है तो पूरे परिवार की मर्यादा भंग होती है, पूरे समाज की मर्यादा भंग होती है। बेटी एक घर की नहीं पूरे गांव की होती है। बेटी पहले के समय में किसी गांव की बेटी दूसरे गांव में शादी कर देते तो उसके गांव का कोई व्यक्ति उसके गांव में जाता, बेटी के ससुराल में पता चलता कि हमारे गांव की बेटी है, इतना खुश होता वो। जब भी आता लौट करके तो उसको कुछ 2 रुपया देकर के आता, कुछ न कुछ देकर के आता कि मेरे गांव की बेटी है, मेरे गांव की बेटी। चाहे कोई भी जाता, बूढ़ा व्यक्ति जाता,
तो देकर के आता। बेटी एक परिवार की नहीं, पूरे गांव की होती है। बेटी की मर्यादा जब लांघी जाती है तो कहते हैं फिर मर्यादा भंग हो जाती है। भगवान कहता है मैं बेटी की मर्यादा को भंग कैसे कर दूं, ये मर्यादा नहीं है। भगवान खड़े रहे। भगवान ने आखिर में कहा वाह ठीक है भाई, तू जो तेरा वही कर, तू जिसे तेरी नाव काट की नाव स्त्री न बने वो काम कर। उसने कहा ऐसा नहीं महाराज, ऐसे थोड़ी होता, आप खुद आगे होकर के मुझे कहो आजा केवट, मेरे चरण धो ले और मुझे पार कर दे, तब मैं आऊंगा महाराज, बाकी गरज नहीं है, गरज आपको है। केवट कह रहा है गरज मेरे को नहीं है, गरज तो आपको है, मेरे को क्या गरज है, मैं तो बैठा हूं। और केवट जानता था मेरे अलावा कोई होगा ही नहीं पार करने वाला। भगवान ने कहा वाह भाई, केवट आ, मेरे चरण धो, मुझे पार लगा, अब तो बात हो गई। केवट का हाँ अब हुआ ना, ऐसे पढ़ो। केवट भागा, उतरा, प्रणाम कुछ नहीं करा, छलांग लगाई जोर से केवट ने गंगा में और सीधा किनारे पे आया, आकर के सीधा भागा गांव की तरफ। लक्ष्मण जी ने कहा ये कहां जा रहा महाराज, रोको रोको, कहां जा रहा है ए केवट। भगवान ने कहा ठहर तो सही, कहां जा रहा है। अरे भाई चरण तो यहां है, तू वहां कहां जा रहा है। महाराज चिंता न करो, मैंने कथा सुन रखी है, मैंने संतों की कथा सुनता हूं, कभी कभी मैं संत आते हैं मेरे पास में, नाव में बैठते हैं, कथा सुनाते हैं कि कोई भी मांगलिक काम करो तो अकेले मत करो, मैं सब जानता हूं, आप बैठे रहो, मैं आ रहा हूं बस। गया केवट, भागा भागा स्त्री से कहने के लिए। लखन जी ने कहा लो अब ले लो, करवा लो काम, अब आएगा। आप सोच रहे होंगे जल्दी से आ जाएगा, अब स्त्री के पास जाएगा, वो पता नहीं क्या कर रही होगी, क्या काम बाहर गई होगी, काम कर रही होगी, धीरे धीरे समय लगेगा, जब तक बैठे रहो हो गया आपका काम। तो भगवान का भाई क्या करें, अब कहां जाएं। गया घर पे गया, भागा भागा और जाकर के अपनी स्त्री से कहा अरे भाग खुल गए भाग्यवान। कहा क्या हुआ, अरे कहा जल्दी कर, परमात्मा राम हमारे गंगा के तट पर आया हुआ बैठा है और हम तो उसके चरण धोएंगे, चल चल जल्दी चल, पात्र ले ले, जल ले ले, जल्दी चल। और कहते हैं पात्र लिया, सोचा पात्र कहां, गरीब इतने थे कि पात्र नहीं था। कहा किसमें धुलाएंगे, कहा कि और कुछ नहीं है, जिसमें रोटी बनाती हो ना वो लकड़ी की परात है। अरे का धन्य हो जाएंगे, परात ले ले, वो पानी चोस लेगी, रोज तो उसकी रोटी बनाना, हम आनंद से प्रसाद ग्रहण करेंगे, वही ले ले। लकड़ी का वो पात्र जिसमें रोटी आटा सनते हैं ना, वो उस पात्र को लिया है उसकी, और अपने बच्चों को साथ में लिया है, अपने परिवार से कहा रे चलो चलो रे चलो सब चलो। और कहते हैं अपना लंबा चौड़ा परिवार केवट का, उसके साथ मालूम चला गांव वालों का, अरे क्या हुआ केवट, अरे का तुम भी चलो। और आसपास के गांव, उसका खुद का गांव, सारे लोग कहते हैं हजारों की भीड़, सबको लेकर के केवट आ रहा है, धूल उड़ रही है उनके पैरों से। ओ लक्ष्मण ने, भगवान ने देखा, लक्ष्मण ने कहा लो वो आएगो थाके, थानो भगत आएगो, ले लो अब लपू को, है धुलावा धुलावा चरण धुलावा, वो आएगो महाराज, पूरा गांव ने लेना आयो, अब बैठो बैठ जाओ। अब गया 2-4 दिन आपका, तो भगवान ने कहा भाई अब काहे कर। आया केवट, आकर के कहा भगवान आओ पधारो। एक स्थान था वहां पर बिठाया, बिठा करके भगवान ने कहा नहीं नहीं तो खड़ा खड़ा धो ले चरण को। बात ठीक है, खड़ा खड़ा गंगा के अंदर लेकर के आया, गंगा के तट पर लाया, जल लेकर के चरण धोने लगा। हा क्या दृश्य है उस बंधुओं, उस दृश्य का दर्शन करो, बस कल्पना करो कि वो दृश्य कैसा होगा। आज केवट का दर्शन करने के लिए सारा का सारा इंद्रलोक, स्वर्गलोक, देवताएं हाथों में पुष्प लेकर के ऊपर खड़े खड़े दर्शन कर रहे हैं। परमात्मा ऐसा सौभाग्य कभी हमें क्यों नहीं दिया तुमने। आज केवट आपके चरण धो रहा है, आज केवट आपके चरण धो रहा है, ऐसा हमें क्यों नहीं दिया आपने, ऐसी कृपा हमारे पर क्यों नहीं करी। आज सीता जी की तरफ भगवान देख रहे हैं, एक तरफ लक्ष्मण जी से देख रहे हैं, सीता जी की तरफ देख करके ये कहना चाहते हैं सीता जी आप, हमारा जब विवाह हो रहा था आपके पिताजी ने हमारे चरण धोने के लिए सोने का वो पात्र लाए थे, सोने की जारी थी, और आज केवट के पास में लकड़ी का पात्र है और तांबे की जारी है। आपके पिताजी ने जब चरण धोए थे, मैंने पूर्ण चरण नहीं धुलाए, मैंने एक अंगूठा धोने को दिया था सिर्फ, और आज आपके सामने दोनों पैर धोएगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ नहीं कर पाओ। लखन जी की तरफ देख के मुस्कुराए, लखन देख ले
तू भी देख ले, तू छोटा था ना जब, तो मेरे चरण का अंगूठा चूसता था, आज ये दोनों चरण धोने वाला है, बोल क्या करेगा तू? कुछ नहीं कर पाएगा। जब भगवान खड़े थे तो बहुत देर लगा दी। भगवान अब एक पैर धोता है तो एक पैर पे खड़ा रहना पड़ता है। भगवान ने ऐसे से दूज रहे थे, भगवान हिल रहे थे, नीचे नहीं गिर जाऊं, मैं गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। केवट से कहा, केवट जल्दी कर, मैं गिर जाऊंगा। केवट हंसने लगा, शांति रखो, गिर जाओगे, गिर जाओगे क्या? सीधे खड़े रहो, क्यों गिर जाओगे? भगवान का मैं डर लग रहा है। अच्छा डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है तो एक काम करो, दोनों हाथों से मेरे माथे को पकड़ लो। आज केवट के दोनों हाथों को माथे से माथा पकड़ा है दोनों हाथों से, और केवट तो वैसे धन्य था, धन्य हो गया, धन्य हो गया, केवट मुक्त हो गया, समझ लो। भगवान के भक्त ऊपर से खड़े खड़े देवता ऋषि मुनि सब प्रशंसा कर रहे, वाह केवट तूने क्या पुण्य किया रे प्यारे, तूने क्या पुण्य किया। भगवान के चरण तेरे हाथ में, भगवान के हाथ तेरे मस्तक पर, धन्य है तू। ऐसे पार करा, चरण धोए हैं और भगवान के चरणों को फिर अपने उत्तरीय से रखते हैं, बिठाते हैं भगवान को। भगवान 2 मिनट रुको, आप ठहरो। कहा अब क्या बाकी? का चरणामृत लेते हैं ना, अब तो चरणामृत लेना पड़ेगा। और कहते हैं भगवान के चरणों का चरणामृत सब गांव वालों को, परिवार को, समाज को, पत्नी को, बच्चों को, सबकी लाइन बना दी, सबकी लाइन बना दी। खड़े हो जाओ, जिसको भी चरण लेना है चरणामृत, खड़े हो जाओ, आ जाओ लाइन में। सब लेने लगे, केवट देने लगा सबको। सीता जी ने कहा, लखन जी, देवर जी चलो। कहा है हम थोड़ी जाएंगे, हम तो क्षत्रिय हैं, राजपूत है, थोड़ी मांगते हैं। राजपूत हो, आपके भाई ने पहले मांग करके ही तो ठोकर मार दी राजपूती पर, क्या मतलब रहा? सबसे पहले आपके भाई ने मांग लिया है, अब क्या राजपूती पना है? चलो आ जाओ चुपचाप। लखन जी भी आ गए, हाथ मान लिया, नारद जी आ गए, इंद्र आ गए, सब देवताओं ने हाथ मान करके आज केवट के हाथों से भगवान का चरणामृत लेकर के धन्य हो गए, धन्य हो गए। भगवान ने कहा अब रुको, ऐसे थोड़ी होता है। कहा फिर? कहा रुको, आप गुरुजी के आश्रम में गए थे पढ़ने के लिए? कहाँ गए थे। मंत्र पढ़े, याद करे? कहाँ करा। कर्म कांड के मंत्र पढ़े? का बिल्कुल पढ़े। आ जाओ गंगा के अंदर। का क्यों भाई, हम क्यों आए, हम किस लिए आए, तेरे पुरोहित थोड़ी है। कहा बिल्कुल आ जाना, आना पड़ेगा। कहा कि क्यों? कहा कि महाराज हमने सुना है कि गंगा के अंदर हमारे सारे पूर्वज अभी मुक्त नहीं हुए, आप मंत्र पढ़े हुए हो, मैं तर्पण करता हूं, एक एक का नाम लेकर के आप मंत्र पढ़ो, आ जाओ। लखन जी ने कहा आ जाओ महाराज, वो काम फिर बाकी रहेगा आप लोग, आ जाओ। भगवान राम और लखन दोनों बेचारे गंगा के अंदर आए, एक एक बड़ेरों का नाम ले ले करके महाराज सारे के सारे अपने बड़ेरों का तर्पण करवा दिया। पद पखार जल पान कहीं आप सहित परिवार, पितरु पारु करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो दे पार। पितरों को मुक्त करवा दिया। आज एक एक का नाम ले ले करके तर्पण करा करके पितरों को मुक्त करवाता है वो केवट, भोला भाला केवट। देखिए भगवान के नाम से जो पितर पार हो गया है वो तो हंसता होगा ऊपर बैठा बैठा, वारे केवट हमारे वंश में तेरा जैसा भक्त पैदा हुआ है, हम तो धन्य हो गए, धन्य हो गए, आनंद आ गया। कितना आनंदित हुए होंगे उसके घर पितर। अब भाई कोई काम? महाराज अब काम क्या है, बस यही काम था, अब आप पधारिए, आपका स्वागत है। और कहते हैं अब भगवान के लिए केवट ने नाव को किनारे पे लगाई और सबसे पहले कहा विराजिए आप। तो कहते हैं भगवान ने सीता मैया का हाथ पकड़ करके सीता मैया को विराजमान करा। उसके बाद में भगवान विराजे, फिर लखन जी बैठे हैं, फिर केवट बैठा है, फिर निषाद राज गुह बैठा है, सबको बैठाया है। पांचों लोग बैठते हैं, विराजमान होते हैं और वहां से नाव खोली जाती है। अब नाव खोल करके केवट जो है अब चलने लगा। नाव चली है, आप धीरे धीरे नाव चल रही है, केवट खे रहा है नाव को। भगवान गंगा में जैसे आए, गंगा हिलोरे लेने लगी, ऊपर उठने लगी, मानो बाप आया है, बाप आया है घर में, कितने सालों बाद आया है। बेटी मानो चरण स्पर्श करना चाहती है, गंगा जोर जोर से हिलोरे लेने लग जाती है। तब भगवान ने अपने चरण को गंगा का स्पर्श करा करके धन्य करा। गंगा मैया धन्य होती है। आज बैठे हैं भगवान सिया राम और जैसे जैसे नाव चली है, आ हा, क्या
चलती है महाराज, नाव इतना सुंदर लग रहा है। भगवान आनंद से केवट का दर्शन कर रहे हैं। केवट गीत भजन गा रहा है। केवट ने कहा प्रभु चुपचाप क्यों बैठे हैं, कुछ भजन सुना दूं आपको? हाँ सुना ना। आज केवट भगवान को भजन सुना रहा है। देखो बंधुओं, धन्य है वो केवट जिसने सब कुछ करवा करके अपने आप को धन्य करवा। भगवान उसके बंधन में बंधे हुए हैं। केवट जैसे ही उस किनारे पर पहुंचता है उसी समय पुनः वापस नाव को मोड़ लेता है। भगवान कहा अरे केवट क्या कर रहा है, किनारा तो आ गया, वापस क्यों मोड़ ली नाव? कहा नहीं, आपको क्या जल्दी है? आपको पिताजी ने यह थोड़ी कहा था कि आपको यहीं पर इतने साल रहना है, आप तो कहीं पे रहो, 14 साल तक आपको बिताना है, आपको क्या तकलीफ है? समय लग रहा है तो लगने दो। अरे कहा केवट ऐसा मत कर, डर लगता है जरा। परेशान हो गए हम, 2-5 चक्कर निकलवाए तो भगवान परेशान हो गए। केवट ने कहा बस इतनी बात है प्रभु, आप हमारे को 84 लाख योनियों में चक्कर कटवाते हो, कभी हमने आपको शिकायत करी? नहीं करी ना, चुपचाप बैठे रहो, आप बैठे रहो, मैं आपको सेवा कर रहा हूं। अब ऐसे करते करते घुमाने लगा। अंत में भगवान ने कहा आप केवट उतार देना, प्लीज उतार देना। आज देखो कैसा ब्रह्म की क्या स्थिति है। आज भगवान कह रहे हैं केवट से प्लीज उतार देना यार, ऐसा क्यों करता है? फिर केवट ने कहा ठीक है प्रभु, अब आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे। केवट ने भगवान को उस तरफ उतारा है। महाराज बाबा तुलसी लिखते हैं उतरी ठाट भय सुर शरीरेता, सिए राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुचि एहि न कछु दीना। अब भगवान को उतारा है। उतरी ठाठ भाई सुरसरी रेता, उस रेत में भगवान उतरे हैं। सिए राम गुह लखन समेता। अब जाकर के उतार करके केवट भगवान के चरणों में गिर पड़ा, प्रणाम करने लगा, लोटपोट हो गया, चरणों को पकड़ लिया। प्रभु प्रभु पाही माम प्रभु, मेरे से अपराध हुआ था, क्षमा करें, मैंने आपका बहुत अपराध करा, मैंने जिस ढंग से आपसे बात करी है वो मेरे नहीं करना चाहिए था, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। वो केवट जानता था कि भगवान को प्रणाम पहले से ही कर लूंगा तो फिर भगवान के अधीन हो जाऊंगा, भगवान जो कहेगा वैसा करना पड़ेगा, इसलिए भगवान को प्रणाम नहीं करना। केवट ने प्रणाम नहीं करा, अब प्रणाम करा है, अब भगवान का सारा काम करवा लिया भगवान से। प्रभु ही सकुच एहि ने कछु दीना, जैसे प्रणाम करा। देखो बंधुओं, बड़े आदमी को छोटा सा कोई बच्चा प्रणाम करता है ना, उसको शर्म आती है। शर्म किस लिए आती है? कि उसको कुछ देना होता है। भगवान के पास कुछ नहीं था, देना पड़ता है ना। आज भगवान शर्म के मारे प्रभु ही सकुच एहि ने कछु दीना, भगवान सोच रहे हैं कुछ देना चाहिए, इतने में पिए हिए की सी जान निहारी। पास में मैया सीता समझ गई पिए हिए की, अपने पिया की मन की बात को सीता मैया समझ जाती है। मन मुद्री मन मुदित उतारी, अपनी जो मुद्रिका थी सबसे प्रिय मुद्रिका, उसको उतार करके भगवान से दहा। कहूं कृपाल लई उतराही, केवट चरण कहे अकुलाई। केवट कहने लगा भगवान नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुखदारित दावा, फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। प्रभु आज मैंने क्या नहीं पाया, मैंने सब कुछ पाया, सब कुछ मुझे मिल गया प्रभु, और कुछ नहीं चाहता हूं। अगली बार आप पुनः इधर से लौट जाना, जो दोगे उस समय ले लूंगा। भगवान ने कहा लखन से अब ले, और लखन जी ने कहा मैंने पहले कहा था ना, ये तो आंगली पकड़ते पकड़ते पूंछड़ा पकड़ेगा, अब वापस आओ तो यहां होकर के आओ। भगवान का देखो जब भी क्या होगा आगे के आगे जानेंगे, पर अभी तो छोड़ दिया आपने मुझे, धन्यवाद आपका। प्रणाम करता है पर लेता नहीं है, भगवान देने की कोशिश करते हैं पर लेता नहीं है। इस प्रकार से केवट का प्रसंग जो है ये सूक्ष्म रूप से हुआ है, समय को देखते हुए इतना लंबा नहीं कर पाएंगे हम लोग। इस प्रकार से केवट का बड़ा रसीला प्रसंग आप लोगों ने सुना बड़े प्रेम से। आइए समय